अस्सलाम वालेकुम। ज़मीन इंग्लिश मास्टर यूट्यूब चैनल में खुशामदीद। आज हमारा पहला लेक्चर है आर्टिकल के मुतालिक। आर्टिकल में हम आर्टिकल के अक़साम के मुतालिक यानी आर्टिकल के टाइप्स के मुतालिक और इसके साथ साथ हम आर्टिकल के क़वानीन के बारे में, रूल्स के बारे में हम पढ़ेंगे। यानी आर्टिकल हमारे राइटिंग स्केल में, हमारे लिखाई में हम इसको कहाँ कहाँ पर इस्तेमाल करते हैं। आर्टिकल क्या है? आर्टिकल्स और वर्ड दैट आर यूज्ड टू टॉक अबाउट नाउन जनरली और स्पेसिफिकली। आर्टिकल क्या है? आर्टिकल आर्टिकल ऑल वर्ड है जब हम किसी नाउन के मुताल्लिक जनरली या स्पेसिफिकली बात करते हैं या इसको स्पेसिफिक या जनरल बनाते हैं तो इसको क्या कहते हैं? इसको आर्टिकल कहलाते हैं। बाज़ औक़ात हम इसको डिटरमाइनर भी कहलाते हैं। आर्टिकल के दो अक़साम है और कौन कौन से है? जो वो है डेफिनिट आर्टिकल और इसके साथ साथ इनडेफिनिट आर्टिकल है। तो चलिए हम आज डेफिनिट आर्टिकल के मुतालिक बात करते हैं। डेफिनिट आर्टिकल इट इज यूज्ड टू टॉक अबाउट नाउन स्पेसिफिकली। जब हम नाउन के मुतालिक स्पेसिफिकली बात करते हैं तो इसको क्या कहते हैं? इसको डेफिनिट आर्टिकल कहते हैं। और डेफिनिट आर्टिकल हम किसको कहते हैं? द को कहते हैं। THE द को हम क्या कहते हैं? डेफिनिट आर्टिकल कहते हैं। ओके, आइए हम उसके रूल्स के मुतालिक, कवानीन के मुतालिक बात करते हैं। सबसे पहले जो रूल है, हम डेफिनिट आर्टिकल यानी द के इस्तेमाल हम कहाँ कहाँ पर करते हैं? हम इसको इस्तेमाल करते हैं विद द नेम ऑफ राइवर, यानी द राइवर के साथ हम इसका इस्तेमाल करते हैं जब कभी राइवर के नाम आते हैं। यानी द राइवर स्वात, द राइवर पंचकोड़ा, द राइवर झेलम। यानी जब भी आप राइवर के मुतालिक बात करते हैं, दरियाओं के मुतालिक बात करते हैं तो हम क्या इस्तेमाल करते हैं? तो हम द का इस्तेमाल करते हैं। इस तरह जब कभी हम खलीज यानी गल्फ के मुतालिक जब कभी हम बात करते हैं तो हम क्या इस्तेमाल करते हैं? तो हम द का इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम द पर्शियन गल्फ और इसके साथ साथ ओशन, जब कभी ओशन के नाम आते हैं तो हम क्या इस्तेमाल करते हैं? हम द का इस्तेमाल करते हैं। द पैसिफिक ओशन यानी पैसिफिक ओशन, पैसिफिक ये ओशन का नाम है। तो हम जब कभी हम इसको इस्तेमाल करते हैं, पैसिफिक ओशन लिखते हैं, तो इससे पहले हम क्या यूज करते हैं? द हम इस्तेमाल करते हैं। आगे इसी तरह आगे सी के जब कभी सी के नाम आते हैं तो हम क्या इस्तेमाल करते हैं? हम द का इस्तेमाल करते हैं। जस्ट लाइक द अरेबियन सी, द अटलांटिक ओशन, द अरेबियन सी, द इंडियन ओशन, द अरेबियन ओशन, द मेडिटरेनियन सी। किसी खास चीज या शख्स के मुताल्लिक, पर्सन के मुताल्लिक, फर्द के मुताल्लिक जब कभी हम बात करते हैं तो हम क्या इस्तेमाल करते हैं? तो हम द का इस्तेमाल करते हैं। या जब कभी हम किसी ऐसी शख्स या चीज के मुताल्लिक हम बात करते हैं जो हमें ऑलरेडी मेंशन किया गया हो, यानी ओ हमें पहले से मालूम हो, यानी पहले से इसका तज़किरा किया गया हो, तो हम क्या इस्तेमाल करते हैं? तो हम द का इस्तेमाल करते हैं। यानी आइए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं कि द मैन यू वांट टू मीट इज एब्सेंट। द मैन यू वांट टू मीट इज एब्सेंट। इट मीन कि ये आदमी, ये पर्सन हमें मालूम है। द मैन यू वांट, ओ आदमी जिससे आप मिलना चाहते थे, आगे टू मीट इज मिलना चाहते थे, इज एब्सेंट, ओ आदमी क्या है? एब्सेंट है, गैर हाजिर है, मौजूद नहीं है।
ओके, तो जब कभी हम किसी ऐसी चीज या ऐसी बंदी या ऐसे फर्द के मुतालिक बात करते हैं जो हमें ऑलरेडी मालूम हो या इसका तज़किरा किया गया हो या ऑलरेडी हमें मेंशन किया गया हो, तो इसके साथ हमें क्या इस्तेमाल करते हैं? इसके साथ हम द इस्तेमाल करते हैं, द का यूज करते हैं बिफोर द नेम ऑफ होली और क्लासिकल बुक। जब कभी हम क्लासिकल बुक के मुतालिक बात करते हैं या होली बुक के बारे में जब कभी हम बात करते हैं, तो हम क्या यूज करते हैं? तो हम द का इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई विल गिव यू एग्जाम्पल। ओके, द बाइबल, द होली कुरान, द होली कुरान। ओके, जब कभी इस तरह की किताबों के नाम आते हैं तो हम द इस्तेमाल करते हैं। ओके, जिस तरह द पैराडाइज लॉस्ट, द यूरोपिथिका, इस तरह की किताबों के नाम जब कभी आते हैं या हम लिखते हैं तो हम द इस्तेमाल करते हैं, द का यूज करते हैं। ओके, सिंगुलर नाउन विद अ सिंगुलर नाउन, ये सिंगुलर विद अ सिंगुलर नाउन यानी वाहिद इसम के साथ। ओके, रिप्रेजेंट होल क्लास, जो हमें होल क्लास रिप्रेजेंट करते हैं, जो हमें सारे के सारा, जो हमें तमाम के तमाम क्लास को रिप्रेजेंट करता है। और तो हम इसके साथ क्या लगाते हैं? तो हम द का इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आई हैव गिवन एग्जाम्पल हियर। ओके, द काइट इज अ डोमेस्टिक एनिमल, द काइट इज अ पेट एनिमल, द काइट इज अ डोमेस्टिक एनिमल। ओके, द काइट इज अ डोमेस्टिक एनिमल, इसका मतलब ये है कि काइट दुनिया में जहां पर भी है, कहीं पर भी है, ओके, तो ये डोमेस्टिक एनिमल होंगे, मतलब पालतू जानवर होंगे, हम इसको घर में पाल सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि पाकिस्तान में जो कैट है, जो बिल्ली है, ये पाकिस्तान में भी डोमेस्टिक होंगे, पेट एनिमल होंगे, पालतू जानवर होंगे, और ये अमेरिका में भी इस तरह होंगे, और ये ब्राजील में भी होंगे, और ये इंडिया में भी होंगे, और ये हर जगह पर ये डोमेस्टिक एनिमल होंगे। फॉर एग्जाम्पल, I will give you another example. The cow is a domestic animal. The dog is a domestic animal. अगर तो जब कभी हम किसी ऐसी चीज के मुतालिक बात करते हैं और वो हमें सारे के सारे क्लास को रिप्रेजेंट करते हैं, पेश करते हैं, तो हम क्या इस्तेमाल करते हैं? तो हम इससे पहले द लगाते हैं, द पुट करते हैं, द का इस्तेमाल करते हैं before common noun. Okay, unique in their count and unique in their kind. Okay, जब कभी हम किसी आम नाउन के मुताल्लिक इसम के बारे में हम बात करते हैं और वो अपने किस्म में यूनिक हो, मेरा मतलब है अनमोल हो, नायाब हो, ओके, तो हम क्या इस्तेमाल करते हैं? तो हम द का इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द अर्थ, द सन, द स्काई। जब कभी हम किसी ऐसी चीज के मुतालिक बात करते हैं जो अपनी किस्म में यूनिक हो और कॉमन भी हो, यानी सारे के सारे दुनिया में एक हो, एक जैसा हो। फॉर एग्जाम्पल, सन, सूरज जो है वो पाकिस्तान में भी वही सूरज है, ये इंडिया में भी वही सूरज है, ये अमेरिका में भी वही सूरज है, और ये ब्राजील में भी वही सूरज है, हर जगह पर ये वही के वही सूरज है। और सुपरलेटिव डिग्री, जब कभी हम सुपरलेटिव डिग्री के मुतालिक बात करते हैं या लिखते हैं अपने राइटिंग स्केल में, जब कभी हम सुपरलेटिव डिग्री इस्तेमाल करते हैं तो हम क्या इस्तेमाल करते हैं? तो हम इससे पहले द इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, Ali is the most intelligent student in our class. Ali is the most intelligent student in our class. Okay, Ali is the most intelligent. Most intelligent, more intelligent, most intelligent. तो हमने यहाँ पर सुपरलेटिव डिग्री इस्तेमाल किया है, यहाँ पर हमने सुपरलेटिव डिग्री इस्तेमाल किया है। तो जब कभी हम इस सुपरलेटिव डिग्री के मतलब बात करते हैं तो हम द इस्तेमाल करते हैं। तो हम क्या चीज इस्तेमाल करते हैं? हम द इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि यहाँ पर सुपरलेटिव डिग्री आया है। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको एक और एग्जाम्पल देता हूँ। Okay, Ali is the most beautiful, the most beautiful students in our class. Okay, with the name of well-known building,
जब कभी हम किसी मालूम वेल नोन बिल्डिंग के मुतालिक बात करते हैं तो हम द इस्तेमाल करते हैं। इस तरह जब कभी हम जर्नल के मुतालिक जर्नल यानी न्यूज़पेपर मैगजीन के मुतालिक जब कभी हम बात करते हैं तो हम क्या इस्तेमाल करते हैं, हम द इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह जब कभी हम शिप्स के मुतालिक बात करते हैं तो हम द का इस्तेमाल करते हैं। ओके, आइए मैं आपको आप मिसालों से एग्जांपल से समझाता हूं। ओके, फॉर एग्जांपल बिल्डिंग के मुतालिक ओके, द नेस्ट बिल्डिंग, नेस्ट एक मशहूर बिल्डिंग है। ओके, जब कभी हम नेस्ट बिल्डिंग के मुतालिक बात करते हैं तो हम द का इस्तेमाल करते हैं। ओके, इस तरह द हाइदर एलियर सेंटर, जब कभी हम इस बिल्डिंग के मुतालिक बात करते हैं तो हम द का इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह द ग्रेट मॉस्क डेजनी, ओके, जब कभी हम इस तरह की बिल्डिंग के मुतालिक बात करते हैं तो हम क्या इस्तेमाल करते हैं, हम द का इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह द लोटस टेम्पल जो कि नई दिल्ली में है, जब कभी हम इसके मुतालिक बात करते हैं तो हम द का इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह द ताजमहल, जिसके मुतालिक हर किसी को इल्म हो तो हम क्या इस्तेमाल करते हैं, हम द का इस्तेमाल करते हैं। जेटियो को एज आ नाउन इस्तेमाल करते हैं तो हम इससे पहले द लगाते हैं। फॉर एग्जाम्पल द पुअर क्या है, पुअर एक एडजेक्टिव है, द पुअर हो, लेकिन हमने इसको एज अ नाउन इस्तेमाल किया है। फॉर एग्जाम्पल द पुअर आर ऑफन रिच, द पुअर आर ऑफन रिच, द पुअर आर ऑफन रिच, हमने पुअर को नाउन की जगह पर लगाया है, लिखा है, तो हम पुअर से पहले क्या लगाएंगे, द लगाएंगे, क्योंकि ये एडजेक्टिव है और हमने इसको एज अ नाउन इस्तेमाल किया है। When two connected noun refer to one person, same person, जब कभी दो कनेक्टेड नाउन है और ये किसी एक फर्द या किसी एक चीज के मुतालिक बात करते हैं तो हम क्या इस्तेमाल करते हैं, तो हम द इस्तेमाल करते हैं। ओके, और ये हमको एक बंदे के मुतालिक बात करते हैं तो हम द सिर्फ और सिर्फ पहले नाउन के साथ लगाते हैं, पुट करते हैं, और दूसरे नाउन के साथ हम द नहीं इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल द डॉक्टर एंड प्रोफेसर इज एब्सेंट, इसका मतलब है डॉक्टर और ये प्रोफेसर एक ही बंदा है। ओके, तो हम सब इस पहले नाउन के साथ हम द लगाते हैं। द डॉक्टर एंड प्रोफेसर के साथ हम नहीं लगाएंगे, क्योंकि आपको पता है, क्योंकि ये प्रोफेसर और ये डॉक्टर हमें एक बंदा को रिप्रेजेंट करता है। ओके, इस मतलब ये है कि आली अकेला है, आली डॉक्टर भी है, आली प्रोफेसर भी है। तो जब कभी हम आली के मुताबिक बात करते हैं तो हम सिर्फ और सिर्फ पहले नाउन के साथ द लगाते हैं, क्योंकि नाउन दो है लेकिन बंदा एक है। इसकी दो ड्यूटी से एक ही टाइम पर ये बंदा दो ड्यूटियां करते हैं। ओके, फॉर एग्जांपल ये डॉक्टर भी है, एक अस्पताल में, एक हॉस्पिटल में ये डॉक्टर भी है, और एक यूनिवर्सिटी में या कॉलेज में ये क्या है, प्रोफेसर भी है। ओके, द डॉक्टर एंड प्रोफेसर इज एब्सेंट। फिर एक अनदर एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूं। द प्रिंसिपल an engineer come to my academy. With two connected noun, आप दो कनेक्टेड नाउन है और ये रिफर करते हैं मुख्तलिफ डिफरेंट पर्सन को ये पेश करते हैं, रिफर करते हैं। तो हम दोनों नाउन के साथ हम क्या लगाएंगे, हम द लगाएंगे, हम द पुट करेंगे। ओके, द डॉक्टर एंड द प्रोफेसर, आप यही एग्जांपल है, द डॉक्टर एंड प्रोफेसर। आप, मेरा मतलब ये है कि आप ये दो बंदे हैं, एक आली है और एक अहमद है। तो जब कभी हम इसके मुतालिक बात करते हैं तो हम दोनों के साथ द लगाएंगे। द डॉक्टर एंड द प्रोफेसर आर एब्सेंट।